दान का उत्तम पात्र कौन है, समझना है कि नहीं। दान तो सब लोग करते हो, क्योंकि महाराज दूध को अगर किसी गलत पात्र में रख दिया जाए तो फट जाता है। उसी प्रकार दान भी किसी महाराज अपात्र व्यक्ति को दिया जाए तो आपको फल मिलने वाला नहीं है। तपोनिष्ठ योगी, ज्ञाननिष्ठ यति अथवा 24 लाख गायत्री का जाप करने वाला ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र होता है। उस दिन नीतू दीदी हमसे पूछ रही थी संध्या क्या होता है। नहीं, ये कुप्पा वाला संध्या नहीं। हाँ, संध्या गायत्री के जप होता है, उसी का नाम है। हाँ, पतयानत्रयत इति पात्रम शास्त्रे प्रयुज्यते। जो दान देने वाला को पतन से बचाए उसी को तो पात्र कहते हैं। समझ रहे हैं बात को। गायकम त्रायते पातांग गायत्री तुच्यते हीसा। जो जाप करने वाला को पतन से बचाए उसको गायत्री कहते हैं। जैसे महाराज धनहीन पुरुष की शोभा नहीं होती है ना, उसी प्रकार कोई ब्राह्मण बिना गायत्री का है तो उसकी शोभा नहीं होती है। जो गायत्री का जाप करता है वो उसको ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप चेहरे में ग्लो आ जाएगा। हाँ, चमकता है। देखो 55 की उम्र में देख रहे हो कैसे ग्लो मार रहा है। हेम से कहो हर हर महादेव। हाँ, ये गायत्री का ही प्रताप है। और 4 बजे से उठ जाए रहेंगे। हाँ, और फिर क्या करें कि कक्ष में रहते हैं और उसको खोजे फिर गायत्री जाप करें तो कभी प्राणायाम करें और देख रहे हैं इसलिए चमक रहे हैं। ये चमक इसीलिए कहता हूं मैं, ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, उसी से मिला है। हाँ, ये ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो 2 दिन का है ना। उसके बाद महाराज अगर जिस व्यक्ति ने चकाचक संध्या किया ना, हाँ, तो ग्लो अपने आप आएगा। प्रेम से कहो हर हर महादेव। अन्नदान का विचार। अन्नस्य चोदितं पात्रम नारी नरयात्मकम। महाराज चीज में पात्र का विचार है, लेकिन अन्न का दान भूखे को ही किया जाए ये श्रेष्ठ है। समझ रहे हैं। और यहाँ पर तो ये शिव पुराण बोड़िया जय बोड़िया बाबा समिति चकाचक रोज अन्नदान कर रहा है सबको। महाराज एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। चाहे किसी के द्वारा हो, लेकिन एक निमित्त तो है ना। रोज आ रहे हैं सबको, इसलिए भंडारा चकाचक को आइए, यही तो महाराज दान है। और जिनको भी कराना है ना, हाँ, समिति के सदस्यों से आके संपर्क करें। हाँ, आज तो मैं सुन रहा था फोन में, लोकेश भैया बड़ा चकाचक व्यवस्था बना रहे थे। बोलते हैं जिनको महाराज जी को भोजन कराना है हमसे संपर्क करें। बोला बढ़िया है। हाँ, मैंने एक काम एक तीर से 2 निशाना, बढ़िया है। अच्छा है। देखिए व्यवस्था बढ़िया बना के रखे हैं, क्योंकि कभी भी यज्ञ किया जाए तो यज्ञ में विभाग का बंटवारा होना आवश्यक है। और उपदेवी जी कहाँ गुम हो गए थे आप? प्रेम से कहो हर हर महादेव। देखिए महाराज, अन्न का दान का अधिकारी वही है जो भूखा है। यदि किसी कामना से किया जावे तो किसी ब्राह्मण को दिया जावे, नहीं तो महाराज ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। जो 1 लाख महाराज ब्राह्मण को भोजन कराता है वो सीधा सीधा भगवान शंकर के शिवलोक के अधिकारी हो जाता है। जो बिना मांगे दान किया जाता है उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। सामने वाला मांगे नहीं, उसको दान दो ना, उसका पूर्ण फल प्राप्त हो। इच्छावतम प्रदानम च संपूर्ण फलम विदम। ये ऐसा ही नहीं कह रहे हम,
याचना के बाद जो दान दिया जाता है उसका आधा फल मिलता है। जाति मात्र के ब्राह्मण को दान देने पर भूतल पर उसको 10 साल तक वो भोग करता है। वेद वेत्ता ब्राह्मण को महाराज दान दो तो स्वर्ग में देवताओं के 110 वर्ष का भोग प्राप्त करता है। गायत्री जापक ब्राह्मण को दान दिया जाए तो सत्यलोक में महाराज 10 वर्ष का पुण्य को भोगता है। और विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान दिया जावे तो सीधा वैकुंठ को प्राप्त करता है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान दिया जावे तो सीधा कैलाश को जाकर के निवास करता है। लेकिन ब्राह्मण को कैसे भोजन कराना चाहिए? दशांग भोजन। कैसे? दशांग। सुन लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण का भोजन कौन कौन घर में कराता है अपने? लगभग सभी लोग कराते होंगे। कैसे भोजन कराया जाए ब्राह्मणों को? जो व्यक्ति रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं अगले जन्म में महाराज 10 वर्ष तक निरोग रहते हैं। ये जो हम कर रहे हैं ना, जितना कर्म अपने आने वाले महाराज समय को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया तभी तो ये शिव कथा सुनने को मिल रहा है। जो व्यक्ति रविवार के दिन महाराज 10 ब्राह्मण को दशांग भोजन करावे अगले जन्म में 10 वर्ष तक महाराज निरोग रहता है। दशांग भोजन कैसे किया जाए? बहुमान मथाहा मंग भयम पाद सेवनम वासो गंधार्चनम च दूतापो परोषोत्तमम षडसम व्यंजनम चैव तांबूलम दक्षिणोत्तरम नामश्चागमश्चैव स्वदानम दशांकम। पहला, सम्मान पूर्वक ब्राह्मण देवता को बुलाया जाना चाहिए, पहला। दूसरा, उसके बाद आवे तो तिलक लगाना चाहिए ललाट पर। उसके बाद पाद सेवन करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण देवता को वस्त्र देना चाहिए। तदुपरांत ग्रंथ आदि से पूजन करना चाहिए। उसके बाद घील के माल कुएं से आदि बड़ा सुंदर जैसा। क्या फल है? देखिए, जिसको विद्या की प्राप्ति करनी है, यदि विद्या की प्राप्त करना है तो बालक ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। पुत्र प्राप्त करना है तो युवक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। शिव पुराण कहता है ज्ञान की प्राप्ति करना है तो वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दशांग। बुद्धि प्राप्त करना है तो 5 से 8 वर्ष के बालिकाओं को भोजन कराना चाहिए, बालिका ब्राह्मण को। सुख की कामना करना है तो 10 युवती स्त्रियों को, ब्राह्मणियों को भोजन कराएं। और आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है तो किसी वृद्धा माता को भोजन कराना चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्राह्मण को महाराज शील तथा उच्च वृत्ति का गुरु दक्षिणा में मिला धन को उत्तम कहा गया है। पौरोहित कर्म से जो मिला हुआ महाराज ब्राह्मण का धन को महाराज उच्च कहा गया है। दान में मिला हुआ धन को महाराज मध्यम कहा गया है। और ब्राह्मण को खेती से मिला हुआ धन को निम्न कहा गया है, शिव पुराण कहता है। इसी प्रकार क्षत्रिय को शौर्य से महाराज धन प्राप्त होता है, उसको उच्च कहा गया है। वैश्य को व्यापार से मिला हुआ धन को उच्च कहा गया है। और महाराज पत्नी को अपने पति से प्राप्त मिला हुआ धन को उच्च कहा गया है, उत्तम कहा गया है। और सेवक को सेवावृत्ति से मिला हुआ धन को उच्च कहा गया है। भूमि दान करने से प्रतिष्ठा मिलती है। तिल दान करने से बलवर्धक और मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान करें तो वीर्य का दायक होता है। घी का दान करें तो पुष्टि कारक होता है। वस्त्र का दान करें तो आयु बढ़ता है। और कुछ न हो, हमारे पास कुछ न हो तो क्या करें? केवल महाराज वाणी से ब्राह्मण की यजन कर लेवे ना, समस्त प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो। इसलिए ब्राह्मण देवताओं को जहाँ पर मिल जावे ना प्रणाम करे, क्योंकि नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। यम